पिछले काफ़ी वर्षों से, लगभग 24 वर्षों से लगातार कैंप लगा रही है। और आज हमारे जितने महापुरुष हुए, हमने फैसला किया हुआ है कि हम उनकी जयंती के ऊपर हम जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाते ही लगाते हैं। महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में तो आज ये कैंप का आयोजन किया गया। नव नृत्य जो डांस कोचिंग सेंटर है, हमारे निफा के प्रेसिडेंट है मैडम तन्वी खुशबू मानव, तो उनके नेतृत्व में ये कैंप लग रहा है। और इससे पहले भी हमने एक कैंपेन चलाई है पूरे भारत के अंदर। 15 दिन के अंदर हमने 1,51,000 के करीब ब्लड डोनेशन जो है वो करके थैलेसीमिया कैंसर पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए हमने एकत्रित किया था, मार्च के लेकर के और 10 अप्रैल तक के बीच में। इससे पहले जो हमारी बड़ी कैंपेन रही रक्तदान शिविर की, तो वो 23 मार्च 2021 का जो समय था, उस समय के दौरान हमने एक दिन के अंदर पूरे भारत में कैंप लगाने का विचार किया। और जिस समय कोरोना का जो दौर था, उस समय कोई लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। भागीरथ जी पटवारी है, इनके नेतृत्व में पूरी हमारी टीम सिरसा में काम करती है, बाहर भी काम करती है। और पूरे भारत का अगर हम जिक्र करें तो उस दिन का जो हमारा कैंप था 1,11,000 यूनिट के लगभग एक दिन का हमारा जो 6 घंटे का कैंप था, उसमें वर्ल्ड बुक ऑफ एक्सीलेंस रिकॉर्ड बना। तो ये भी सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से युवा आगे आ रहे हैं, कम से कम भारत के अंदर तो इस तरह की कोई कमी ना रहे कि कोई भी पेशेंट है या कोई रोगी है वो रक्त की वजह से उसकी जान जाए। तो ये एक मोटिवेशनल के तौर के ऊपर आज का कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है। तो सभी युवा साथी आ भी रहे हैं, कुछ साथी आए हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो ये एक समाज में नई चेतना है। जो हमारे पहले जो हमारे साथी हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ भागीरथ जी, हम इनके साथ शुरू में जब हमने पहला कैंप किया था अनाज मंडी के अंदर, तो हम बिल्कुल +2 में पढ़ते थे। तो हमारे को जब ये लेके गए तो यही बोला था इन्होंने कि आपको ब्लड डोनेट नहीं करना, आपको वहां सिर्फ सेवा करनी है। और वो सेवा भाव कुछ बनते बनते ऐसे बना कि लगभग 15 सालों से लगातार जो हम कैंप कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मतलब लोगों के बीच में मैसेज है कि रक्त की कहीं कमी ना रहे और रक्त की कमी के कारण किसी की जान ना जाए। वाक्य बताएंगे जिंदगी में जिससे आपको प्रेरणा मिली कि रक्त को देना चाहिए? वही मैं बता रहा हूँ। एक बार जब हम भागीरथ जी, ये शायद भूल चुके होंगे, पटवारी जी है हमारे, इधर वोकेशनल में हम पढ़ते थे ITI के अंदर, वहां आए, हमारे को मोटिवेट किया। पूर्व कमिश्नर युद्धवीर सिंह जी ख्याली आए कि बेटा आपको वहां सिर्फ जो ब्लड डोनेट करने आएंगे लोग, उनकी सेवा करनी है। तो हमने देखा कि हजारों की तादाद में लोग वहां ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं। हमारी सेवा वहां लगाई गई थी। हम NSS से जुड़े हुए थे और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं NSS यूनिवर्सिटी यूनिट का। तो वहां जब हम जुड़े हुए देखा कि लोग इतने लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर हमने फिर उसको एक लक्ष्य बना लिया कि हम जो है लगातार लोगों को जागरूक करेंगे और ब्लड डोनेशन का काम करते रहेंगे। कल रात का एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। रात जयपुर से हमारे पास कॉल आती है कि 2 यूनिट हमारे को ब्लड चाहिए। तो जयपुर भी हमने कल रात डबाड़ी की टीम के हमारे साथी है, वो पहुंच करके, कुलदीप मेघवाल जी है, उन्होंने वो जयपुर पहुंचे रात और वहां जाके वो डोनेट कर रहे हैं। तो देखो ये एक मतलब लोगों के अंदर कितनी अच्छी भावना है कि जहां भी जरूरत पड़ती है या तो वहां के नियर बाई जो ब्लड बैंक है वो हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। बाई चांस अगर वहां नहीं है तो हमारी टीम के जो लोग हैं वो पहुंच करके भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हाँ जी। निफा, हमारी निफा जो संस्था है, उसके उद्देश्य से हम आज एक ब्लड कैंप चला रहे हैं। एक ब्लड कैंप हमारा होने जा रहा है शिव शक्ति ब्लड कैंप में, ब्लड जहां सेंटर है वहां पर। और मुझे प्रेरणा निफा से ही मिली है। निफा में जब मैं पहली बार आई तो मैंने देखा कि भी इतने अच्छे सामाजिक कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। ओनली ब्लड कैंप नहीं, मैं देखती हूँ कि भी ये जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बाढ़ समस्या आती है या फिर कहीं पे किसी को जरूरत होती है, तो ये वहां पर सबसे पहले हम लोग जैसे पहुंच के उनकी मदद करने में हम कोशिश करते हैं भी सबसे पहले हम पहुंचे। तो ओनली ब्लड कैंप नहीं, ब्लड कैंप तो हमारे इतने हो चुके हैं कि हम व्याख्यान नहीं कर सकते उस चीज का कि भी हमारे कितने ब्लड कैंप हो चुके हैं। और मैं अपने आस पड़ोस में देखती हूँ कि जो थैलीसीमिया वाले बच्चे हैं उनको लगातार एक ब्लड की जरूरत पड़ती है। हमारे पड़ोस में भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। और मैं आज की युवा पीड़ित से यही वो करूंगी कि भी आप कृपया करके
ब्लड जरूर डोनेट करें उन बच्चों के लिए जो इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको समय समय पर ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। तो कृपया आप ब्लड डोनेट करते रहें। धन्यवाद।